नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। आज हम मौजूद है हनुमान बेनीवाल के यहाँ बंगले पर, यानी कि जयपुर में। और आज जन सुनवाई की गई। प्रभाती लाल जी भी हमारे साथ मौजूद है और आज इनसे बातचीत करते हैं। सबसे मेरा मुख्य सवाल ये रहेगा, आपने आरएलपी जब ज्वाइन की तो किस उद्देश्य से आपने आरएलपी में ज्वाइन किया? आरएलपी मैंने, आपको ध्यान है, बीकानेर जो 7वां स्थापना दिवस था उसमें ज्वाइन की थी। और मैं हनुमान जी बेनीवाल की रीति नीति और न्याय नीति है उससे प्रभावित होकर के, क्योंकि आज जहाँ भी किसी के साथ में अन्याय होता है वहाँ एकमात्र हनुमान जी बेनीवाल ही उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े मिलते हैं। बाकी आप बीजेपी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, कोई भी नेता वहाँ मौजूद नहीं मिलता है। तो जो आदमी दूर दराज में जाकर के अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, सत्ता सुख को छोड़ करके उन्होंने संघर्ष को चुना है, तो उस आदमी को चयन करना मेरे लिए स्वाभाविक था। क्योंकि मैंने भी मेरे सेवा काल के अंदर एक न्याय और नीति पे चला हूँ और जनता को न्याय दिया है, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता हनुमान जी बेनीवाल थे। और आज मैं उन्हीं के साथ, उन्हीं की टीम में खड़ा होकर के मैं पूरे जी जान से मनोयोग से लगा हुआ हूँ। और आने वाले पंचायत राज चुनाव में हम ये दिखाएंगे कि हनुमान बेनीवाल जी की पंचायत राज में सरकार है। अच्छा, आज आपने जन सुनवाई हुई, तो आप जो 5 साल में किया, मतलब 5 साल की सरकार जो थी नहीं कर पाई, उसको 2 साल में बीजेपी ने कर दिखाया है। ये बीजेपी का दावा रहा। तो आप किस तरीके से बीजेपी को आज की तारीख में देखते हैं? बीजेपी ने 2 साल में क्या किया? हमारे तो गाँव में जाके देखो आप, न तो आज तक कहीं बीसलपुर का पानी आया, खारा पानी पी रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग रहे उनके घुटने खराब हो गए। और नए जो सड़कें हैं, वो सड़कें इतनी टूटी हुई है, उनकी मरम्मत भी नहीं हो रही। नई सड़कें बनना तो दूर की बात है, उससे जो जवान लोग हैं उनकी ये रीढ़ की हड्डियां खराब हो गई। तो सबके घुटने और रीढ़ की हड्डियां खराब कर रही है। बीजेपी ये काम तो कर रही है, हम ये मना नहीं कर रही। ये काम अगर आप अच्छे मानते हो तो ये तो बिल्कुल सबको दिख रहा है। अरावली को लेके भी बड़ा मुद्दा चला था, अरावली को लेके कि हम अरावली के ये डेफिनेशन बना रहे हैं, परिभाषा निर्धारित कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अरावली को सिर्फ बचाने का मुद्दा था कि खनन करने का एक पूरा मुद्दा बनाया जा रहा था? लेकिन इस पे कोर्ट ने संज्ञान दोबारा लिया है, वो तो समय बता पाएगा कि आगे क्या रहता है। आपको ध्यान है 2010 में पहले कांग्रेस सरकार ने अनुशंसा भेजी थी और उस वक्त ये शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अभी फिर दोबारा अनुशंसा भेजी और जो सरकार ने, हमारे यहाँ की माननीय मंत्री थे भूपेंद्र जी यादव साहब, वो मंत्रिमंडल के उस मंत्री है, उसके कमेटी के अध्यक्ष भी थे, उनके द्वारा अनुशंसा भेजी गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। परिभाषा एक बदल दी अरावली की। भाई 100 फीट के नीचे तक तो अरावली मानी नहीं जाएगी, 100 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे वो अरावली मानी जाएगी। तो 100 फीट से ऊंची तो मात्र 10% अरावली बचेगी। अगर इस प्रकार अरावली को ये उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा, खनन के लिए लीज कर दी जाएगी, तो फिर ये जनता राजस्थान की क्या करेगी? पूरा रेगिस्तान पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। गर्म हवाएं आएगी वहां से, तो यहाँ का तापमान इतना ज्यादा हाई हो जाएगा, पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे। जब अरावली से अपने एक जैव विविधता बनी रहती है, ये जंगली जानवर है, पर्यावरण है, ये सारा एक कंट्रोल रहता है। और इसको काट दिया तो जो बंगाल की खाड़ी से बादल आते हैं, बरसात आती है, वो इनसे टकरा के यहाँ बरसात होती है राजस्थान में। जब ये अरावली कट जाएगी तो फिर बरसात ही नहीं होगी। फिर जितनी भी नदियां अरावली से बहती है, अरावली नहीं रहेगी तो नदियां नहीं बहेगी, कहाँ पानी होगा, कहाँ पीने का पानी होगा, कहाँ खेती होगी? सर, इस राजस्थान का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। और ये दोनों सरकारें, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, इनका राजस्थान का सत्यानाश करने पे तुली हुई है। सब जनता को पता है, आपकी बार बता देगी जनता। मदन राठौड़ जी बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ कांग्रेस का पाप धो रहा हूँ, यानी कि अरावली के जो 100 मीटर की परिभाषा थी हमने नहीं, उन्होंने ही निर्धारित कर दी थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, अरावली की परिभाषा पहले कांग्रेस बदलना चाह रही थी। कांग्रेस ने बताया कि 100 मीटर तक ये अरावली नहीं मानी जाएगी, 100 मीटर से ऊपर की होगी। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो पहला पाप तो कांग्रेस ने किया है, और दूसरा अभी आकर के फिर इन्होंने मंत्रिमंडल की अनुशंसा करके भेज दी, उसी को दोहरा दिया। तो इसलिए तो कर रहा हूँ, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों खाने के लिए तुले हुए अरावली को। अच्छा, आज और लोग भी आपके साथ मौजूद है जो कि पार्टी छोड़ के, बीजेपी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस पार्टी छोड़ के आज आपके साथ जुड़े हैं, आरएलपी के साथ जुड़े हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आप ही देखे नहीं, ये यहाँ पे सतवीर जी डुकिया साहब बैठे हैं और इनको सब जानते हैं। सांगानेर के हमारे मोजेज आदमी हैं, जो पहले कृषि मंडी के भी चेयरमैन रहे हैं और उप प्रधान भी रहे हैं और बड़े बड़े बीजेपी के पदों पे रहे हैं। ये कुछ छोड़ के आ रहे हैं, तो पूछिए आप इनसे, सब पीड़ित हैं। उधर देखिए आप, वो शंकर जी, वो बीजेपी में मंत्री थे बगरू ब्लॉक के, वो छोड़ के आ रहे हैं। सब दुखी है बीजेपी से, कांग्रेस से। वो देखो, वो बैठे उधर कालू राम जी,
जीएसएस के अध्यक्ष थे वो छोड़ के आए नहीं, दोनों पार्टी से दुखी जनता। अब तीसरा विकल्प था नहीं, अब हनुमान जी के रूप में बहुत बड़ा तीसरा विकल्प जनता को दिख रहा है। आज की न्याय की किरण नजर आ रही है लोगों को, इसलिए सब हनुमान जी की पार्टी आरएलपी से जुड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में देखना आप पंचायत चुनाव के अंदर सब जनता में बहुत आक्रोश है, तीसरे मोर्चे की तलाश थी, अब मिल गया जनता को। अच्छा, पंचायत चुनाव जो अभी डिले चल रहे थे काफी समय से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या इसमें कुछ नुकसान राजस्थान की जनता को मिल रहा है, तो किस तरह का आप देखते हैं? अरे एक बात बताओ, 5 साल में चुनाव होते हैं, 1 साल तो इन्होंने सरकार दिया और आगे सरकार नहीं, इनको पता था कि हम हारेंगे, इसलिए इनको आगे कर देते थे। तो कोर्ट का भला हो, जो कोर्ट ने तड़ी पिलाई इनको 15 अप्रैल में कराना है, जब करवा रहे नहीं थे तो ये तो ऐसे ही प्रशासक लगाए रखते अपना चलाते रहते जब तक माहौल इनका नहीं बनता। और माहौल क्या बनेगा, जनता का खिलाफत का माहौल बन रहा है, सबको दिख रहा है। तो आपने देखा होगा कि आरएलपी पार्टी में कांग्रेस के कैंडिडेट भी और बीजेपी की कैंडिडेट भी यहाँ मौजूद है, और आज जन सुनवाई भी थी और इन लोगों ने यहाँ आज इनकी पार्टी ज्वाइन भी की। तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि लोग जो कार्यकर्ता बीजेपी के कांग्रेस के हैं वो भी आरएलपी से इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक रखते हैं और कहीं ना कहीं एक लगाव है। तो ऐसी न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पे। नमस्कार।